तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में ऐसा मंजर देखने को मिला कि पूरा गांव हैरान परेशान है। ऐसा काला दिन जिसको देखने के बाद हर किसी की आंख में सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, हर किसी का दम घुटने लगा है, हर कोई हैरान परेशान है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में सुरेश और भारती नाम की एक फैमिली रहती थी, जिनका सिर्फ 5 महीने का बच्चा था और उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है जिसको हजारों मन्नतें करने के बाद, हजारों लाखों दुआएं भगवान के आगे गिड़गिड़ा के उसके बाद उस बच्चे का जन्म हुआ था। हजारों मन्नतें भगवान से करने के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ था और गांव में खुशी का माहौल बना था। सुरेश और भारती उस दिन इतने खुश थे कि गांव में पूरी हर तरफ चहल-पहल थी, क्योंकि उनके घर में एक छोटा सा चिराग हुआ था, एक छोटा सा बच्चे ने जन्म लिया हुआ था। आखिर क्या हुआ ऐसा? सुरेश की शादी को तकरीबन 6 साल हो गए थे। हर दिन हंसी खुशी के साथ में गुजर रहा था। सुरेश के घर में ऑलरेडी 2 बेटियों ने इन 6 साल के बीच में जन्म लिया हुआ था, लेकिन हर किसी की तरह सुरेश की भी यही चाहत थी कि लड़कियों के साथ में एक लड़का भी हो। सुरेश एक दिहाड़ी मजदूर था। रोजमर्रा की तरह सुरेश हर दिन मजदूरी करता था और सुरेश ने भगवान के आगे हजारों मन्नतें की हुई थी कि मेरे घर में अगर लड़का हुआ तो मैं रोज मेहनत करके, खून पसीने की मेहनत करके, 4 पैसे कमा के जिस दिन मेरे घर में लड़का होगा तो मैं एक जश्न कराऊंगा, मतलब कि एक फंक्शन रखूंगा भाई अपने बेटे की खुशी में। एक दिन ऐसा आ भी गया और सुरेश के घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया और सुरेश की और उसकी बीबी भारती का कोई खुशियों का ठिकाना नहीं। आखिर वो खुशी का दिन आ ही गया जब जुलाई 2025 में सुरेश के घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया और सुरेश की और भारती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नवंबर का वो काला दिन दोपहर के 2 बजे थे और भारती ने सुरेश को कॉल करके बोला कि भाई बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, बच्चा कुछ हिलजुल नहीं रहा है, तुम एक काम करो, जल्दी से घर पे आ जाओ। सुरेश ने उसको पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। भारती ने बोला कि भाई मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते ऐसा हुआ कि मैं सो गई और उसके बाद जब कुछ टाइम बाद में उठी तो मैंने देखा कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, बच्चा कोई सांस वगैरह नहीं ले रहा है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम जल्दी से घर आ जाओ और देखो कि ऐसा क्या हुआ है, डॉक्टर को दिखाते हैं बच्चे को, तुम जल्दी से काम अपना छोड़ के आ जाओ। आखिरकार सुरेश अपना काम छोड़ छाड़ के बड़ी तेजी से दौड़ भाग के जैसे तैसे करके आखिर घर पहुंच गया और वहां पे उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया, अपने लाल को गोद में उठाया, सीने से लगा के देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है और जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के सुरेश हॉस्पिटल की तरफ चले गया। पूरी फैमिली हॉस्पिटल की तरफ चले गई। वहां पर हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनको डॉक्टर ने यह बताया कि अभी बहुत टाइम हो चुका है, बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। सुरेश की हालत और भारती की हालत बहुत खराब होगी। रो रो के उन दोनों का इतना बुरा हाल था। जिस लाल को पाने के लिए उन्होंने हजारों लाखों मन्नतें की थी ऊपर वाले से, आज वो लाल उनके बीच में नहीं है। उनके घर का चिराग जो है आज बुझ गया। डॉक्टर ने जब सुरेश से कहा तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, सुरेश ने अपने 5 महीने के बच्चे को गले से लगाया और लिपट के बहुत बुरी तरह से रोने लगा। जब डॉक्टर ने भारती से सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बच्चे के साथ में ऐसा हुआ कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, आखिर ऐसा क्या हुआ था घर पे कि बच्चा इस तरह से तुम हॉस्पिटल में लेकर आए। भारती ने पूरी डिटेल सुनाई कि भाई मैं बच्चे को दूध पिला रही थी जिसकी वजह से मुझे नींद पड़ गई और उसके बाद जब मैं कुछ टाइम बाद उठी तो मैंने देखा कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। मैंने हड़बड़ा के अपने हस्बैंड को कॉल किया और उसके बाद मेरे हस्बैंड आया और हम हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने सारी कहानी सुनने के बाद ये तय कर लिया कि एक एक्सीडेंटल डेथ है, कि मतलब कोई कारण नहीं इसके पीछे है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को दूध वगैरह पिलाते हैं तो हमें नींद पड़ जाती है, बच्चे को नींद पड़ जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चे की नाक वगैरह बंद होने की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे केस आज तक आए हैं कि इस कंडीशन में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। को मना कर दिया पोस्टमार्टम के लिए कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे बच्चे का, हमें बॉडी दे दीजिए, ठीक है, हम इसका जो है अंतिम संस्कार या बॉडी को दफनाना वो करेंगे। डॉक्टर ने उनको एक लेटर बना के दे दिया कि नॉर्मल डेथ हुई है और तुम अपने बच्चे की बॉडी लेके जाओ, जो तुम्हारी संस्कार की क्रिया है जो भी है तो वो तुम पूरा करो। बच्चे की बॉडी को दफनाने के बाद परिवार में इतना बड़ा हादसा होने की वजह से गम का माहौल था। भारती और सुरेश का रो रो के बुरा हाल था। ऐसे ही करते करते तकरीबन 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद अचानक से एक दिन गांव में पुलिस आ गई और गांव में जब पुलिस आई तो पुलिस अकेली नहीं थी, उनके साथ में था सुरेश खुद, और उन्होंने बच्चे की बॉडी निकाल के दोबारा उसका पोस्टमार्टम करने का सोचा। आखिर हुआ क्या था ऐसा कि दोबारा से गांव में पुलिस आई और बच्चे की बॉडी निकाली और उसके बाद में फिर से इस केस को रीओपन किया। ऐसा क्या हुआ था बच्चे के साथ में? पुलिस का कहना था कि भाई ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये कोई प्री प्लान्ड मर्डर था। लेकिन ऐसा हुआ कैसे था जान के आप हैरान हो जाएंगे, पांव तले आपकी जमीन खिसक। हैरानी तब हुई कि जब पूरे गांव ने देखा कि भाई पुलिस के साथ में खुद सुरेश था।
और सुरेश और पुलिस का ये कहना था कि ये जो बच्चे की मृत्यु हुई थी ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। यानी कि उस 5 महीने के लाल के साथ में मर्डर हुआ था उसका। तब एक नया मोड़ लेती है जब सुरेश और भारती अपने बच्चे को दफनाने के बाद, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के बाद, जो भी उनके रीति रिवाज थे, उसके बाद जब घर आते हैं तो घर पे सुरेश कमरे में जाता है और उसके बाद ये देखता है कि कमरे में तकिए के नीचे एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। सुरेश मोबाइल को देख के हैरान हो गया। सुरेश ने सोचा कि शायद ये मोबाइल फोन जो रिलेटिव्स वगैरह वहां पे उस टाइम पे आए हुए थे, शायद किसी का उनमें से रह गया फोन। सुरेश ने जब तकिए के नीचे से फोन को निकाला और फोन को देखा, फोन को देखने के बाद सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस फोन में सुरेश ने ऐसा कुछ देखा कि सुरेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुरेश ने जब तकिए से फोन निकाला तो उससे लगा कि भाई ये शायद किसी रिश्तेदार का फोन है, जो यहाँ पे लोग आए हुए थे, शायद उनमें से किसी का फोन रह गया। फोन का लॉक खोलने के बाद सुरेश ने ये देखा भाई कि फोन पे मैक्सिमम एक ही नंबर पे कॉल्स की गई है। मैक्सिमम देखा सुरेश ने कि एक ही नंबर पे कॉल की गई है। जब सुरेश ने फोन का व्हाट्सएप चेक किया तो व्हाट्सएप चैट देख के हैरान और परेशान हो गया। सुरेश के पांव तले जमीन निकल खिसक गई कि ऐसा क्या हुआ था मेरे बेटे के साथ में, ऐसा क्या राज था उस फोन में और ऐसे क्या राज थे उस चैट में जो सुरेश ने देखा था। और सुरेश हैरान परेशान हो गया। सुरेश जब व्हाट्सएप ओपन करता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता है ये फोन किसका है। आखिर भारती के पास तो कोई फोन ही नहीं होता था, भारती ने तो कभी फोन रखा ही नहीं था। सुरेश हक्का बक्का रह गया जब उसने व्हाट्सएप चैट देखी और व्हाट्सएप पे 2-3 ऐसे वॉइस मैसेज थे जिनको देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका शरीर तक कांपने लग गया भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुरेश को जब ये पता चला कि ये फोन किसी और का नहीं है, मेरी बीवी भारती का है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। और जिस शख्स से, जिस इंसान से बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सहेली जिसका नाम सुमित्रा था। अक्सर जो फोन आ रहे थे और जा रहे थे वो सिर्फ सुमित्रा को कॉल जा रही थी और सुमित्रा की कॉल आ रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ पता चलता है कि ये जो गांव में 2 महिलाएं रहती थी, एक सुरेश की बीबी, सुरेश की मिसेज जो भारती और सुमित्रा थी। सुमित्रा और भारती दोनों आपस में दोस्त थे, एक अच्छे दोस्त थे और उनका एक रिलेशन था जो 3 साल से चल रहा था। सुरेश ने कई बार उनको समझाया था कि भाई ये रिलेशन ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा बच्चे हैं, तुम्हारा सब कुछ है, तो तुम इसके साथ में जो सुमित्रा के साथ में तुम्हारे नाजायज संबंध हैं वो कम कर दो, नहीं करो ऐसा, हमारा परिवार बिल्कुल बिखर जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको सुरेश ने रंगे हाथों पकड़ लिया हुआ था, जिसकी वजह से उनका मिलना जुलना बंद हुआ था। बाद में सुमित्रा ने सुरेश के हाथ पांव जोड़ के माफी मांगी कि हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। सुरेश ने हालांकि उनको रंगे हाथों पकड़ा हुआ था, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हुए। हालांकि वो एक दूसरे के प्यार में इतने गिर गए हुए थे कि कुछ पल भी नहीं एक दूसरे के बिना रह सकते थे। पूरे दिन भर आपस में बातचीत, फोन पे बातचीत, मिलना जुलना, एक रोमांटिक स्टोरी बन गई हुई थी उनकी। सुरेश उनकी इस हरकत से बहुत परेशान था। काफी बार उसने समझाने की कोशिश की, एक आध बार वो उसको अपनी मिसेज को मायके भी छोड़ के चले गया, लेकिन उसके बाद समझा के उसको फिर वापस भेजा अपने परिवार वालों ने। लेकिन कहानी यहाँ से क्या मोड़ लेनी थी किसी को कुछ पता नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो साफ पता चलता है कि जो फोन घर पे पड़ा हुआ है वो भारती का है, यानी कि सुरेश की बीबी का। सुरेश की बीबी अक्सर बात करती थी सुमित्रा के साथ में, जो पड़ोस में ही एक लड़की रहती थी जो अनमेरिड थी। उनका आपसी जो नाजायज संबंध था वो सुरेश को पहले से पता था। जब इसके बारे में सुरेश ने पूरा डिटेल बताया तो तब पता चलता है कि जो भारती और सुमित्रा के बीच का नाजायज संबंध था, इन्हीं दोनों की मिली भगत से ये बहुत बड़ा मामला, जो इतना खौफनाक मंजर बना है आज के टाइम में, जो सुरेश के 5 महीने का बच्चा आज इनके बीच में नहीं है, इसके जिम्मेवार भारती और सुमित्रा हैं। आखिर ऐसा क्या था उस व्हाट्सएप चैट में, देख के आप हैरान हो जाएंगे। सुनने में तो ये भी आया कि इनका प्यार इतना गहरा था, सुमित्रा और भारती का प्यार इतना गहरा था कि इन्होंने एक दूसरे के टैटू, जैसे एक रोमांटिक कपल एक दूसरे का टैटू बनाते हैं अपनी बॉडी पे, इन दोनों ने भी सेम बनाया हुआ था। इतना गहरा प्यार था इनका। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला इन दोनों ने ऐसा भी किया हुआ था। कहानी तब शुरू होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो एक गंदा सा मोड़ आता है कहानी में, ट्विस्ट आता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब भारती प्रेग्नेंट होती है, सुरेश की वाइफ जब भारती प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो वो सुमित्रा से मिलना जुलना उसका बंद हुआ, जो सुमित्रा से नहीं मिल पाने लगी। कहानी ने यहाँ से एक नया मोड़ लिया। वो बहुत परेशान हो गई भारती और सुमित्रा कि अब उनका मिलना जुलना बंद हुआ, उनके घर में बच्चा पैदा होने वाला था, इस बीच में उनका जो रिलेशन था उसमें दूरियां आने लगी। कहानी ने यहाँ से एक नया मोड़। इसके बेटे ने जन्म लिया तो अक्सर जो भारती थी वो अपने बच्चे के साथ में हमेशा बिजी रहती थी। इनका मिलना जुलना बहुत कम हुआ, ना के बराबर इनका मिलना जुलना हुआ। तब जाके जो
सुमित्रा थी, उसको भारती को इमोशनल मैसेज करने लगी कि तुम बदल गई हो, तुम मेरे साथ में खुश नहीं हो, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, इस तरह के मैसेजेस वगैरह किए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों आपस में मिले और यहाँ से इन्होंने जो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालने का सोचा कि हम ऐसा कोई सोल्यूशन निकालें कि हम दोनों एक हो जाएं। वो भारती जो का बच्चा था, सुमित्रा उस बच्चे से बहुत परेशान थी। उसको पता था कि भाई जो हमारे रिलेशन को तोड़ने की वजह है वो सिर्फ ये बच्चा है, इस बच्चे की वजह से हम एक दूसरे से दूर हैं। जब व्हाट्सएप चैट और वॉइस मैसेज को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें साफ पता चलता है कि जो सुमित्रा होती है वही भारती को भड़काती है, वही बहला फुसलाती है भारती को और ये बोलती है कि हमारे रिलेशन में जो टांग लड़ा रहा है वो सिर्फ ये बच्चा है, जिसकी वजह से हमारे प्यार में रुकावटें आ रही हैं। और इन्होंने एक यहाँ से जुर्म करने का जो रास्ता निकाला कि हम इस बच्चे को खत्म करते हैं ताकि हम आगे अपना रिलेशन कंटिन्यू करें। इस वजह से इन्होंने इस 5 महीने का जो बच्चा था उसकी मौत का षड्यंत्र रचा जो आज हमारे बीच में नहीं है। जब भारती और सुमित्रा मिलते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे प्यार की, हमारे रिलेशन की जो रुकावट है वो ये बच्चा है, इसलिए हमें सबसे पहले इस बच्चे को दूर करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक दूसरे के साथ में मिल पाएंगे। तो भारती और सुमित्रा ने ये प्लान बनाया और उस दिन ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान परेशान है और उस बच्चे को इस दुनिया से खत्म कर दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जब भारती प्रेग्नेंट हुई तो भारती ने एक बार सुरेश से ये बात करने की कोशिश की थी, हम एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमारी 2 लड़कियां हैं, हम इस बच्चे को नहीं रखते हैं, क्या पता तीसरी भी लड़की हो। लेकिन सुरेश ने साफ मना कर दिया कि जो भी होगा भगवान से प्रार्थना करके कि भाई हम इस बच्चे को रखेंगे, चाहे ये लड़का होगा या लड़की। फिर एक दिन इन्होंने मौका देख के भाई अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का सोच लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई भारती और सुमित्रा ने ये प्लान बनाया कि इस बच्चे को कैसे एक दूसरे से अलग करना है, कैसे इस दुनिया से अलग करना है, ताकि हम जो मिलने में दिक्कत आ रही है, मिलने में परेशानी आ रही है, इस परेशानी का कारण सिर्फ ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। इनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ पता चलता है कि ये एक प्री प्लान मर्डर था जो भारती और सुमित्रा ने दोनों ने मिलके प्लान किया था, क्योंकि उनके मिलने की रुकावट सिर्फ ये बच्चा था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये कहानी ऐसी दर्दनाक कहानी है कि दुनिया की सबसे मानी जाने वाली माँ जिसकी गोद में बच्चा सबसे सेफ होता है, आखिर धरती पे ऐसे भी लोग आ गए जिन्होंने माँ नाम को भी शर्मिंदा कर